नमस्कार दोस्तों। आज चाइना की जो करेंसी है वो ऑल टाइम लो बोल सकते हैं हो चुकी है। यानी कि युआन क्रैश कर गया है। लेकिन आप सोच के देखिए, शी जिनपिंग वो बोलते हैं मैं झुकूंगा नहीं। कंट्री में करेंसी डाउन जारी है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। और शी जिनपिंग ने बोला तुम होते कौन हो मेरे से पंगा लेने वाले। उन्होंने करेंसी मैनिपुलेशन करनी शुरू कर दी कंट्री ने। अब आप सोच के देखिए, उधर डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मैंने 104% टैक्स लगा दिया। इधर चाइना ने क्या किया? चाइना ने भी टैक्स अपना बढ़ा दिया है अमेरिका के ऊपर। साथ में जो एप्रिशिएट करनी थी युआन को, उसको डेप्रिशिएट कर दिया, यानी कि गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई। अब आप सोच के देखिए, हमें लगेगा दो बड़े दादा एक दूसरे से भिड़ गए हैं और ये अब नुकसान करेंगे पूरी दुनिया का। बट मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है, उधर डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, इधर युआन की कम हो रही है, उधर येन कम हो रहा है और रुपया बढ़ता जा रहा है। भाई, यानी कि आपको समझ आना चाहिए एक चीज कि दो भिखारी लड़ रहे हैं, दो पावर्स नहीं लड़ रही। अब जो चाइना है उसके ऊपर 300% से ज्यादा डेट है, वो अपना वापस नहीं कर सकता। इधर अमेरिका है, उसका डेट हर 100 दिन में $1 ट्रिलियन और बढ़ जाता है। यानी कि वो हर रोज और गरीब होता जा रहा है। वो भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इंटरेस्ट पेमेंट भी कर नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसका। यानी कि दो भिखारी जो दोनों डूबने की कगार पर हैं, आज लड़ रहे हैं कि तुझे पहले मैं डुबाऊंगा। अब देखते हैं होगा क्या और इसमें फायदा किसका होगा। आज अगर युआन क्रैश किया है, क्या ये जानबूझकर किया गया, या जो नीतियां हैं अमेरिका की उसके कारण हुआ है, या जो चाइना ने डिसीजन लिया है उसके कारण हुआ है। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था उमेश जी के साथ, जहां पर ये बोल रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चाइना डूब जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, ये ऊपर आएगा। बड़ा कुछ हमने डिस्कस किया था। आई टोल्ड वन थिंग ओनली कि मैं चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है इनका डीएनए समझता हूं, बहुत सालों से यहां रहता हूं। ये झुकेंगे नहीं, कंट्री के टुकड़े करवा लेंगे अपने, जैसे यूएसएसआर के हुए थे, लेकिन झुकने का नाम इनके डीएनए के अंदर नहीं है। अब वही चीज हुई। और साथ में ये भी बोला था कि 50 बिलियन 100 बिलियन ये अपना जो बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं अमेरिका के, ये बेच देंगे। वही किया, इन्होंने $50 बिलियन बेच दिए। और अब पंगा जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब ना तो अमेरिका से संभलना है। और साथ में एक काम और किया चाइना ने, उन्होंने टिकटॉक के ऊपर मजाक उड़ाने के लिए अमेरिका का उन्होंने वीडियोस निकालने शुरू कर दिए कि अमेरिका चाहता है कि ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका में करे। वहां पे मोटे मोटे लोग बैठे हुए सुइंग मशीन पर अंडरवियर बना रहे थे, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे अंडरवियर भी चाइना से बन के आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कैप बेच देते सबको, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जो कैप है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, वो बनी कहां है? वो चाइना में बनी है। यानी कि चाइनीज प्रोडक्ट से आप अपना कैंपेन को चलाते हो और बोलते हो कि हम अपने कंट्री को करेक्ट बनाएंगे। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आज युआन कम हुआ है, लेकिन जो चाइना की स्टॉक मार्केट है जो कि नीचे जानी चाहिए थी, वो ऊपर 2 दिन से वो राइज कर रही है। अब ये सारा मुद्दा क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और भारत इस सारे सीन में कहां खड़ा हुआ दिखाई देता है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम सुमित जी। सर, मैं जब चाइना का मैटर आता है, मेरे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए होती है कि मुझे कई बार लगता है कि कहीं 10 मिनट में अकेला ही ना बोल रहा हूँ। और कई लोग बोलते भी हैं, और सुमित जी जिनको बुलाया था उनको तो बोलने देते। तो सॉरी टू से, ये थोड़ा सा सारी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर कर ली। सर, व्हाट इज योर टेक? ये दो भिखारी लड़ रहे हैं, दो सुपर पावर्स लड़ रही है, क्या हो रहा है? सर ये देखिए, अभी शार्क टैंक के एक ऑफिशियल ने बोला है कि ये 50-80% टैरिफ क्यों लगा रहे हो, कम से कम 400% टैरिफ लगाओ। आप लोग मतलब बच्चों के जैसे खेल रहे हो, मतलब एक पत्थर डाल रहे हो, दो पत्थर डाल रहे हो, हम तो आपको बुलडोजर देने को तैयार है, एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े पत्थर डालो। कल मरो पहले मरोगे, क्यों आप लोग धीरे धीरे मर रहे हो। मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ लगा दिया, क्या कर लिया आप लोगों ने बताइए। मैं आपके बॉन्ड बेच रहा हूँ 50 बिलियन, क्या फर्क पड़ गया। सऊदी रेडी है 600 बिलियन लेने के लिए। अभी यूएई ने बोल दिया 1.4 ट्रिलियन रेडी है वो लेने के लिए। कल कतर को फोन करेगा तो कतर भी आ जाएगा, सिंगापुर को फोन करेगा तो सिंगापुर भी आ जाएगा। ये 50, मैं तो बोलता हूँ चाइना को बोलो कि पूरा $700 बिलियन बेचे, अगर दम है तो। चलो, मैं अभी फोन करता हूँ शी जिनपिंग को।
ससुर जी को बोलता हूँ कि भैया आप 700 का 700 एकदम से बेच दो, पूरे दुनिया में सुनामी आ जाए, की फ़र्क पड़ता है? फिर आपको अमेरिका को डुबोना है, एक बार में डुबो दो। बट होता क्या है कि यहाँ पर जो चाइनीज़ हैं, वो उसी भाषा में जवाब देते हैं, जो सामने वाला बोलता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने शुरू की लड़ाई 10% से, फिर 10% इंक्रीज़ किया, फिर उसके बाद करते-करते अभी वो 104% पे पहुँच गए हैं। अब चाइना ने क्या किया? इन्होंने भी पहले 10 से शुरू किया, फिर 34 किया, अब 84 कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, ये भी 104 से 105 ही करने वाले हैं, ये 104 पे नहीं रुकने वाले। ये बोलेंगे हम तुमसे 2 कदम आगे हैं, हो सकता है 106 ही कर दें। आपकी जो इच्छा है कि 200 कर दो, 400 कर दो, इतने भी बेवकूफ नहीं है। इन्हें मालूम है कि कितना करना है और कितना दबाना है। बट ये टाइम है आंखें दिखाने का। और शी जिनपिंग आपको मालूम है जब वो बोलते हैं, जब हंसते हैं, आंखें खुलती नहीं है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि आंखें खुल रही हैं या बंद हो रही हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आ रही कि जो शी जिनपिंग है वो आंखें दिखा रहे हैं कि आंखें बंद है, क्योंकि इनकी खुली या बंद ऐसी सेम ही लगती हैं। अब राइट नाउ जो अमेरिका ने पंगा ले लिया, आपको लगता है अमेरिका सस्टेन कर सकता है? बिकॉज़ एवरीबॉडी इज सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा पंगा ले लिया, उससे बाहर वो निकल नहीं सकता और चाइना उल्टा काम कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप उनसे चाहते थे, वो काम नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये बता देता हूँ कि आज की डेट में अमेरिका का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो मेक्सिको है, चाइना नहीं। तो ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन चालू हो चुका था एज़ सून एज़ कोविड आया। और आपको मालूम है चाइना के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। और रेयर अर्थ मिनरल्स का 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना के पास है। 90% ऑफ हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैपेसिटी चाइना के पास है। जो F-35 बनता है, वो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट से बनता है। और बताया जाता है कि एक F-35 को बनाने के लिए कम से कम 417 किलो का एक रेयर अर्थ एलिमेंट लगता है, हाई रेयर अर्थ एलिमेंट। और आपको बता देता हूँ, ये जो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये बनता है म्यांमार में। अभी म्यांमार में एक और एक कोई लोकल इंडिपेंडेंट आर्मी चालू हो चुकी है। जहाँ से चाइना इल्लीगल माइनिंग कराता था, वो बंद हो गई है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि चाइना ने अभी क्या है, अभी वहाँ उस जो रीजन है म्यांमार का, उसका बॉर्डर इंडिया के साथ है। इंडिया ने ऑफर कर दिया है म्यांमार को कि हम वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपसे ले लेंगे। तो कहीं न कहीं इंडिया क्या कर रहा है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ओर बना के उसको थोड़ा ऑक्सीडाइज़ करके वो यूएस को शिफ्ट किया जा रहा है। तभी जाके म्यांमार में इतना बड़ा प्रॉब्लम चालू हो चुका है। सेकंड मैंने बताया कि कोंगो, कोंगो के अंदर वो बोल रहे हैं कि आप आके हमको बचा लो, आप हमारे $20 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स आप ले लो। पाकिस्तान में अभी एक अभी डेलीगेशन भेजा है यूएस ने। बलूचिस्तान में उधर एक बहुत बड़ी माइन है, जहाँ पे कॉपर और गोल्ड माइन है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। और एक ये सब बातें तो सबको मालूम नहीं है, वो बता रहा हूँ। ग्रीनलैंड के बारे में आपको मालूम ही है, ठीक है? कनाडा के अंदर भी आपको मालूम है कि उसके पास भी रेयर अर्थ मेटल्स है। तो ये सब लड़ाई एक्चुअली कंट्रोल ओवर द रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स का कंट्रोल जिसके पास रहेगा, वो ही वर्ल्ड को रूल करेगा। डिफेंस में हो जाए, एरोस्पेस में हो जाए, सेमीकंडक्टर में हो जाए, एआई की जो चिप्स आती है वो हो जाए, सब जगह वो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल्स का रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना के पास है। जो ओर होता है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रखा हुआ है। उधर चाइना का अभी कंट्रोल था। धीरे-धीरे यूएस क्या कर रहा है, सब जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है चाइना को। आपको मालूम है अभी बडगाम एयरबेस वो यूएस के हाथ में आ गया है। तो इसका मतलब क्या है? यूएस इज एनसर्कलिंग चाइना विद ऑल द रिस्पेक्ट। एक जब उसको मालूम पड़ जाएगा कनाडा उसके हाथ में आ जाएगा, उसके हाथ में ग्रीनलैंड आ जाएगा, उसके हाथ में कोंगो आ जाएगा, तो सिग्निफिकेंट चंक ऑफ रॉ मटेरियल्स उसके पास आ जाएगा। इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ भी वो उसने बैन करके रखा था, उधर भी टैरिफ हटा दी। इंडिया इंडिया और अमेरिका अभी रिफाइनिंग के लिए नए-नए प्लांट्स डालने वाले हैं। क्वाड के अंदर एग्रीमेंट हुआ है। क्वाड की अनदर कंट्री ऑस्ट्रेलिया के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स है। जापान के पास वो टेक्नोलॉजी है। अभी आपको ये भी बता देता हूँ, कैलिफोर्निया में जो जहाँ पे पेंटागन के लाखों एकड़ ऑफ लैंड है, उधर रिफाइनिंग कैपेसिटी डाल रहे हैं। कनाडा में डाल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाल रहे हैं।
तो अमेरिका वो सब बेस बना रहा है। देखिए टाइम लगेगा, 3-4 साल लगेंगे और चाइना के पास जो कैपेसिटी है, अमेरिका इतनी जल्दी नहीं बना सकता। बट अमेरिका बना सकता है थोड़े साल, थोड़े टाइम के बाद। 1 साल के उमेश अंदर जी, तो बना ही देगा। उमेश जी, अब आपने खुद ही बोल दिया कि लड़ाई आज हो रही है, यानी कि युद्ध आज शुरू हो गया और अमेरिका बोले कि यार तुम युद्ध आज कर रहे हो, लेकिन मैं हथियार 4 साल के बाद निकालूंगा क्योंकि मेरे पास हथियार नहीं है, लेकिन मैं सुपर पावर हूं, मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूं। और मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई अगर आपने चाइना को बोला कि अगर आपने मेरे ऊपर जो टैक्स लगाया है वो कम नहीं किया तो मैं 50% और लगा दूंगा। ट्रंप को यह लगा था कि भाई मैं अगर 50% और करके 104% पे ले जाऊंगा, चाइना इमीडिएटली मुझे फोन करेगा, बोलेगा माय बाप मुझे माफ कर दो, तोहफा कबूल करो, और शी जिनपिंग वहां पर बात करने के लिए एकदम से उड़कर अमेरिका चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप फोन की वेट करते रहे। उन्होंने अपने नेशनलिस्ट जो मैगा के जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको बोल दिया कि भाई चाइना मेरे से डील करना चाहता है, आप देखना ये उल्टे पैर मेरे पास आएंगे क्योंकि चाइना डर जाएगा। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो वेट करता रह गया सर फोन कॉल का। और चाइना ने क्या किया, उसके पैर के पास सिर्फ एक छिलका रख दिया केले का। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी से उठे, वो औंधे पूर अपने मुंह के बल वो नीचे गिरे हैं। ये मैं आपको बता सकता हूं, नॉट बिकॉज मैं चाइना में बैठा हूं, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। आज जो अमेरिका की प्राइसेस है वो 20-25% इंक्रीज हो चुकी है। आपको लगता है कि आज जो प्राइसेस अमेरिका में बढ़ रही हैं और आप बोल रहे हैं कि 4 साल के बाद हम चाइना का मुकाबला करेंगे, सर 4 साल में तो आपकी बाट लग जाएगी। सर देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी बेवकूफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये सब चीजें सोच रखी होगी। ऐसा नहीं है कि चाइना का रिस्पॉन्स उनके पास भी जो एडवाइजर्स है उनके, वो दे आर नॉन एंटी चाइना स्पेशलिस्ट। तो आपको मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उनके कार्यकाल में वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर सकते हैं। यूएस के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जिसमें रिफाइनिंग ऑफ ओर्स होगा। वो सब चीज वो बना लेंगे यूएस के अंदर। बाकी जो काम है, जो मतलब जो चाइना से इंडस्ट्रीज शिफ्ट होगी, उसका फ्रेंड शोरिंग करेंगे। मतलब अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को वहां पे बोलेंगे कि आप वहां पे जाके आप प्रोडक्शन करिए। जैसे अभी एप्पल ने बोला है, सैमसंग ने बोला है कि हम भारत से अपने प्रोडक्ट्स और बनाना चालू कर देंगे। सर यहाँ तक बात आई है कि एडिडास इंडिया आने को तैयार है। अब मेक्सिको के अंदर बहुत सारी कंपनीज, यूएस कंपनीज जाएंगी। तो ये एक तरह से चाइना के लिए दिस इज अ डबल वैमी। आपको मालूम है चाइना क्या करता है? चाइना अपने एक्सपोर्ट में सब्सिडी देता है। अपने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक तरह से स्पेशल, मतलब आप देख लीजिए बिजली, पानी, जो जो भी लैंड का जो लैंड रेंट होता है, टैक्सेस होता है, सब उसको फैसिलिटीज देता है। उनकी जो एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज होती है, उनकी जो स्टील फैक्ट्रीज होती है चाइना की, हाईली सब्सिडाइज होती है। और आप चाइना सब जगह तो एक्सपोर्ट कर देता है, पर भारत या किसी अदर कंट्रीज को अंदर अब आने भी नहीं देता। आप वो सोच लीजिए, जिस भारतीय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जिसकी वैल्यू है $280 बिलियन, वो सारे विश्व में उनका सर्विसेज जाती है, वो चाइना में क्यों नहीं जाते? क्योंकि चाइना आने नहीं देता। भारत की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, आपको मालूम है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो यूएस की तरफ जाती है, पर चाइना आने नहीं देता है। अब चाइना को समझ में आएगा कि उसने जो अब्यूज किया टैरिफ को इतने सालों से, 20-30 साल से, और सबको फायदा हो रहा था, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब यूएस को जब नुकसान हो रहा है, तब यूएस एक्शन ले रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि दोनों की लड़ाई है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुलडोजर डालो या बॉम्ब डालो, मैं तो बोलता हूँ एक दूसरे के ऊपर इतने बॉम्ब डालो, इतने टैरिफ क्यों डाल रहे हो, बॉम्ब डालो। मुझे हमें क्या चीज है, हमें तो मजा आ रहा है। आप सर आपके वही तो मजे राइट में सारी दुनिया वही की तो जो राइट है। इकोनॉमी है उसको आपने हिला के रख दिया है। और अब लड़ाई क्या है, ईगो की लड़ाई है सर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को बोल दिया कि देखो मैं चाइना के आगे आंख दिखा के खड़ा हूं, मैं चाइना को खड़े नहीं होने दूंगा। उधर शी जिनपिंग बोलते हैं देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमें झुकाना चाहते थे लेकिन आपका प्रेसिडेंट झुकेगा नहीं, हम अपने करेंसी को डीवैल्यू करा देंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इनके सामने नहीं झुकेंगे। अब दोनों दो डोनाल्ड ट्रंप भी और शी जिनपिंग भी अपने अपने कंट्री में बोल रहे हैं आई हैव अपर हैंड। देखते हैं कौन सर एक जीतता है। महीना एक ऐसे ही 1 महीना और करिए, मजा आ जाएगा। हमें और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 1 महीना इन लोगों का ईगो कम नहीं होना चाहिए, बस हमारा काम हो जाएगा।
जैसे हमारा सर ये यूनेस, जैसे हमने आज यूनेस के ऊपर ट्रांसशिपमेंट बैन लगाया है, और आप देखेंगे धीरे-धीरे हम अपना मेजर्स लेना चालू करेंगे, ठीक है? और इंडिया के लिए अच्छा ही है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जो होना था, चाइना की इंडस्ट्रीज़, वो चाइना में जो इंडस्ट्रीज़ है बंद होगी, वो वापस में इंडिया में ही खुलेगी। अभी बताया जाता है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है, मेरे ख्याल से अमेरिका को $450 बिलियन का कुछ है। बताया जाता है कि 30% रिडक्शन होगा। सर 30% रिडक्शन होता है तो भी 135 बिलियन डॉलर का होता है। भारत उसका अगर कुछ एक 50 बिलियन भी ले लेगा, तो भारत के तो बल्ले-बल्ले हो जाएँगे। हमें क्या फ़र्क पड़ने का है सर? मैं तो चाहता हूँ सर 1 महीना और चले। देखिए, आपने पहले बोला कि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि जो रेयर अर्थ है वो सारा का सारा शिफ्ट कर ले अमेरिका में, उसको 3-4 साल लगेंगे। मैं बार-बार पिछले 1 साल से बोल रहा था अपने बिज़नेसमैन को, प्लीज़ कम एंड मेक डील्स। आप टेक्नोलॉजी लेकर आइए, भारत में बनाइए, क्योंकि ये टाइम आने वाला था, सबको दिखता था। बट अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, बहुत ताकि लोगों को समझ आए और जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना व्यू पॉइंट इसके ऊपर डालें। कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है। ट्रंप को डेमोक्रेसी में अपने लोगों को भी खुश रखना पड़ता है, अपने जो वोटर बेस है उसको भी खुश रखना है, और वहां पे उन्होंने उन्होंने अपने कांग्रेस को भी देखना है, और वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी है। तो सबको खुश रखने के बाद वो अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जबकि चाइना के अंदर आपको मालूम है कि यहाँ पे तो अथॉरिटेरियन सिस्टम है, जो प्रेसिडेंट ने बोल दिया वही हो गया। अगर कंट्री नीचे भी जा रहा होगा तो यहाँ के लोगों को प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है। अगर महंगाई भी हो जाएगी तो भी कोई बोलेगा नहीं। तो ये एडवांटेज है चाइना के पास। आपको लगता है कि अमेरिका अंडर द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी अपने लोगों को शांत रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ये सारी लड़ाई में, जहां पर अब अमेरिका में भी कीमतें बढ़ने वाली हैं, चाइना में तो ऑलरेडी कीमतें कम है, थोड़ी सी बढ़ भी जाएंगी, यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला। सर एक एक सेकंड पूछना चाहूँगा, 2020 में जब कोविड वायरस आया था, तब बताया जाता है कि चाइना में अगर एक लोकेलिटी में किसी एक को भी अगर बीमारी आ जाती थी, तो पूरी वो लोकेलिटी को बंद कर देते थे। मतलब महीनों बंद कर देते थे। उसके कारण चाइनीज़ इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। आपने बरोबर बोला है, शी जिनपिंग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। पर सर प्रॉब्लम वही है ना, उस आदमी में अक्ल नहीं है, वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। अमेरिका में प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस है। भले ही अगर डोनाल्ड ट्रम्प कोई मैड डिसीजन ले ले, उसको प्रोटेस्ट आएँगे। प्रोटेस्ट इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी। इससे क्या होता है, चलिए मानता हूँ कहीं न कहीं डिसीजन मेकिंग में तकलीफ होती है, पर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इट इज़ टू गुड फॉर द इकोनॉमी। आज अमेरिका उभर रहा है। अमेरिका के अंदर फोर्सेस है, दोनों जगह से बात होती है। बहुत ज़्यादा इंटेंस डिबेट होता है। पब्लिक नॉलेजेबल है, पब्लिक इन्वॉल्व्ड है। यहाँ पे चाइना में ऐसा नहीं है बुत बन के बैठ जाओ। एक बोले तो यूनिफाइड सिंगल कमांड है, बोलो तो वो करो, वो सब लोग अपना दिमाग तो यूज़ करते नहीं है। और चाइना में ऊपर का दिमाग सब लोगों का खाली है। बस वो मोनोटोनस काम कर सकते हैं। बाकी वो कुछ ना तो सोच सकते हैं, ना उनके अंदर रीज़निंग पावर है। पर अमेरिका में मैं मानता हूँ कि वहाँ पे एक तरह से डेमोक्रेसी, एक्सेस डेमोक्रेसी है। और वो एक्सेस डेमोक्रेसी एक तरह से हार्म कर रही है अमेरिका को, खुद को, क्योंकि वहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब ऐसा है कि आपने देखा कि 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। सर कभी हुआ है और आज तक हमें नहीं मालूम पड़ा है कि किसने करवाया। और डोनाल्ड ट्रम्प खुद अभी सत्ता में है और वो खुद भी नहीं पता लगा पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अमेरिका में कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स है जो सरफेस पे नहीं आए। और चाइना में सर भी प्रॉब्लम्स सरफेस पे नज़र आ रहे हैं, हमें तो नज़र आ रहे हैं और विश्व को नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे आपने बोला 300% डेब्ट टू जीडीपी, तो बाकी जो बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो बोलते हैं ये कोई बड़ा फैक्टर ही नहीं है, ठीक है? वो बात अलग है, क्योंकि वो चाइना के प्रोपेगेंडिस्ट हैं। सर आपने बोला कि अमेरिका के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, तो आप उसका चेक्स एंड बैलेंसेस का आप लेवल देख लीजिए कि 2020 में उन्होंने चेक कर बाइडेन जैसे पप्पू को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना दिया। और बैलेंस का तो ये हाल है कि उनका प्रेसिडेंट खुद अपने आप को बैलेंस करके नहीं चल सकता था, जिसका दिमाग भी बैलेंस्ड नहीं था और चलते चलते गिर भी जाता था। ये इनका चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है आज की डेट में। और आप बोलते हैं कि वो डेमोक्रेसी वो थ्राइव कर रही है, और दूसरे कंट्रीज में जहां थ्राइव कर रही होती है वहां की गवर्नमेंट्स को गिरा देते हैं। वो चलो एक दूसरा मैटर है। आज मैटर है इन दोनों की लड़ाई का। युआन क्रैश हो चुका है,
इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी किसी को नहीं पता, बट मिराकुलसली बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट राइज कर रही है जबकि इनकी कंट्री के ऊपर 104% टैक्स लग गया है, इंपोर्ट ड्यूटी लग गई है, बट स्टॉक मार्केट राइज कर रही है और सभी बोल रहे हैं कि भाई ये तो मैनिपुलेटेड है। आपको याद होगा मैंने पहले बोला था आपको कि ये यहां पर स्टॉक मार्केट को नहीं गिरने देंगे, एक मैसेज भेजने के लिए अमेरिका को, सानू फर्क नहीं पैदा। ये बोलना है इन्होंने पंजाबी में डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि ये लंबी दौर तक ये रेस नहीं जीत सकते। इसलिए चाइना ने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन सबको बोल दिया आपके पास जितने भी पैसे हैं वो आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, स्टॉक्स की प्राइस को गिरने नहीं देना है, इसको स्टेबल रखना है। सो नाउ द होल गवर्नमेंट मशीनरी इज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। अच्छी मूव है, इन्होंने पहले भी 97 में 98 में यही काम किया था एंड दे केम आउट विनर। ये चाहते हैं कि वही चीज दोबारा से की जाए। मैंने 6 या 8 मंथ्स पहले, आप जाके देख लेना क्योंकि मैं इतना ट्रैक रिकॉर्ड रखता नहीं हूं कि मैंने पहले क्या बोला था क्या नहीं बोला था। 6 to 8 मंथ्स बैक जब सितंबर में इनकी मीटिंग होनी थी अक्टूबर में, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि दे आर गोइंग टू गो बैक टू 97 का जो रूल था कि सभी को, इवन की इंडिविजुअल्स को भी उन्होंने बोला था कि आप स्टॉक मार्केट से बाहर मत निकलिए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखिए ताकि जो फॉरेन की पावर्स हैं वो इसके ऊपर शॉर्ट सेलिंग कर अपने पैसे बनाकर बाहर ना निकल जाए। वी हैव टू सेव आवर कंट्री। वही चीज इन्होंने दोबारा से करी है। बट कमिंग बैक टू दिस कि सर जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं सभी ने एक तरह से माथा टेक दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। सबने बोल दिया हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं, हम रेट कम कर देंगे, आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश हो रहे हैं अपनी ईगो में, वो दिख भी रहे हैं कि देखिए सारा दुनिया मेरे सामने झुक गया है। लेकिन जिसके साथ लड़ाई थी और जिसको झुकाना चाहते थे चाइना को, वो ना झुका है ना डरा है। अब इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, हम मैंने आपको एक चीज बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है चाइना झुकेगा नहीं, शी जिनपिंग हथियार नहीं डालेगा। ये वही तो लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो आप लोग को सब रीजनेबल हो, ये आदमी अनरीजनेबल। ये इतने दिन अभी डब्ल्यूटीओ में मैनिपुलेशन कर रहा था, ये आपकी जमीन को हड़प रहा था, फिर वो बात करेंगे ये कंट्री ने कोविड वायरस बनाया था, इससे आपके लोगों को आपके कितने रिलेटिव मरे होंगे। सर ये सब तो ट्रैप है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, आज उन्होंने खुद भी बोल दिया, अभी थोड़े देर पहले, आधे घंटे पहले ही बोला है कि आप लोग इट्स अ गुड टाइम टू बाय स्टॉक्स। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से आप, मैंने जैसे बोला था क्वांटिटेटिव ईजिंग आएगा, उसकी बातें चालू हो गई है। डिवैल्यूएशन ऑफ युआन जो चैटर बॉक्स चल रहा था, जैसे आपने भी एग्री किया है, वो इनडायरेक्टली चालू हो गया था। सर अगर कल यूएस गवर्नमेंट खुद अपना डॉलर को डिवैल्यू कर दे 10%, तो आप क्या करोगे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि उसको तो एक प्रेसिडेंट दिखाना है कि देखो चाइना ने किया, मैं भी कर रहा हूँ। तो एक तरह से अमेरिका विल यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्लियर ऑफ इट्स डेब्ट्स। सर ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, आपको नहीं, मैंने इसके लिए भी आपको समझा रहा हूँ कि डेब्ट्स उसका क्लियर होगा और उसका उधर एक तरह से इंडस्ट्रियल बेस बनता जाएगा अमेरिका में, वो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। और जब तक जी जिनपिंग रहेगा और जब तक जी जिनपिंग झुकेगा नहीं, इट इज गुड फॉर अमेरिका, इट इज गुड फॉर डोनाल्ड ट्रंप टू अचीव व्हाट ही डिजायर। सर चाइना आज अगर इतनी दादागिरी दिखा रहा है उसका रीजन भी है। चाइना को मालूम है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर 100% डिपेंडेंसी, 100% वो चाइना के ऊपर है। स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, बैटरीज हैं, वीडियो गेम कंसोल्स हैं, ये सारी की सारी वो चीजें हैं। इवन की जो मेडिसिन का एपीआई आता है वो 100% अमेरिका से आता है। भारत में भी 90% से ज्यादा पहले होता था, अभी तो 70% रह गया है क्योंकि भारत ने खुद बनाना शुरू कर दिया। सर अगर ये 100% डिपेंडेंसी, ये वो चीजें जो घर घर में हर बच्चे से बच्चा इन चीजों को यूज करता है, अगर इतनी डिपेंडेंसी के बाद भी अमेरिका आंखें दिखा रहा है, 100% टैक्स लगा रहा है, चाइना को फर्क क्या पड़ता है? वो कहता है ठीक है आप टैक्स लगा लीजिए, मेरा भाव तो बिक ही रहा है, आपके पास कोई ऑल्टरनेट है नहीं, आपने बड़ी कोशिश कर ली कि भारत में बने, भारत में बन नहीं सकता क्योंकि इकोसिस्टम नहीं है। और इकोसिस्टम लगाया था तो राहुल बाबा ऑलरेडी चाइना के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने स्ट्राइक लगवा दी, कभी सैमसंग में और कभी आग लगवा दी टाटा की फैक्ट्री में ताकि सेमीकंडक्टर आप बना ना सकें। एप्पल की फैक्ट्री में 2 बार ऑलरेडी स्ट्राइक करवा चुका है राहुल गांधी। जब चाइना का एजेंट भारत में बैठा हुआ है फैक्ट्रियों को बंद करवाने के लिए, आपके यहाँ पे इकोसिस्टम लग नहीं रहा, हाउ डू यू थिंक
अमेरिका इज गोइंग टू टेक दिस या अमेरिकन पीपल आर गोइंग टू टेक दिस इज फॉर पीपल, ताकि लोगों को समझ आए कि अमेरिका के पास फॉल बैक अरेंजमेंट है क्या। देखिए, अमेरिकन सिटीजन्स स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट भी करेंगे, अमेरिका में रैलीज भी निकल रही है, टेस्ला के जो टेस्ला जलाई जा रही है और इलॉन मस्क का जो शेयर $500 पहुँच गया था, अभी $200 पहुँच गया है। इतना वो हताश हो चुके हैं कि उन्होंने बोल दिया कि कुछ महीनों बाद वो डीओजी चीफ से हट जाएँगे। रूमर्स प्लांट की जा रही है कि दोनों के बीच में, डोनाल्ड ट्रम्प और इलॉन मस्क के बीच में झगड़ा हो रहा है, किसके लिए निकल रहे हैं, वो बात नहीं है। इलॉन मस्क निकलना चाहता है कि उसको इस पछड़े में पड़ना ही नहीं है। और आपको मालूम है, विवेक रामास्वामी आज सबसे ज़्यादा खुश आदमी होगा कि उनको निकाला गया और आज इलॉन मस्क की हालत पतली हो गई है। मैं तो खुश हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि इलॉन मस्क और 6 महीने रहे, तो जो बंटाधार अमेरिका का करना है वो कर देगा और इधर शी जिनपिंग भी ऐसा बैठा रहे। ऐसे हॉट हेडेड लोग रहते हैं ना सर, काम जल्दी होता है, डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, उसके बाद समाधान निकलता है। ये बोलते हैं ना, धीरे-धीरे काटने से मज़ा नहीं आता है। मारना है एक साथ 10-20% जो मारना है एक बार मार दो, खत्म होता है। एटलीस्ट चल रीबिल्डिंग तो जल्दी कर सकते हैं। तो एक चलिए, अब तरह मुद्दा से आज जैसे था, आज सर मुद्दा था कि चाइना और अमेरिका की लड़ाई में फायदा भारत को हो रहा है। भारत को फायदा ऐसे हो रहा है कि अब देखिए हमारा रुपया स्ट्रांग होता जा रहा है, स्टॉक मार्केट डाउन है वो एक्सपेक्टेड था, पर ऐसा ऐसा ये भी रिकवर करना शुरू कर देगा बिकॉज हमारे फंडामेंटल्स वो स्ट्रांग है। अनलेस एंड अनटिल, तो दोबारा एक कैवियट भी है साथ में, अनलेस एंड अनटिल हमारा कोई बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा शुरू ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कि वहां पे झगड़ा शुरू होगा, क्योंकि हमारे जो अननोन गनमैन है वो बड़े खूबसूरती से वहां पर काम कर रहे हैं। बाकी टीटीपी बलोचिस्तान वाले तो हमारे लिए काम कर ही रहे हैं, तो हमें इसलिए कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमें प्रोवोक करने की कोशिश करी बॉर्डर के ऊपर कि हम कोई युद्ध शुरू कर दे, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते भिखारियों से क्या लड़ाई करनी, करेंगे तो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी कंट्री से करेंगे, क्योंकि बड़े लोग बड़े लोगों से बात करते हैं, भिखारियों से नहीं। तो अब देखते हैं कि आगे जाकर ये जो वॉर है अमेरिका का और चाइना का, आज अभी अभी जो चाइनीज मीडिया में न्यूज थी वो ये थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप वेट करते रहे कि शी जिनपिंग का फोन आएगा। अब स्टेक्स उल्टे हो गए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह के बल पर नीचे गिरे हैं। अब चाइना वेट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कब हमें फोन करेगा और हम नेगोशिएट करेंगे। अब देखते हैं सर कि सबसे पहले कॉल कौन करेगा। सर अभी एक नया न्यूज़ आया है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आया हूँ कि यूएस ट्रेज़री सेक्रेटरी ने बोल दिया है कि चाइनीज़ कंपनीज़ जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनको डीलिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये डिसीजन एनी टाइम आ सकता है। तो उन्होंने बोल दिया है कि नेक्स्ट अभी आपके जो 3,80,000 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड चाइना ओन कर रहा है अमेरिका में, दैट इज़ आल्सो एट रिस्क। तो कहीं न कहीं अब कैपिटल फ्लाइट्स, कैपिटल कंट्रोल्स, कैपिटल सीजर्स चालू हो जाएँगे और ये हुआ तो और भी अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि ये झगड़ा और बढ़े, उसमें भारत को और फ़ायदा है। क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ ने भारत को अपने मतलब से यूज़ किया है, अब्यूज़ किया है और इन लोगों को मिलना चाहिए। 1962 की लड़ाई में चाइना ने भारत के खिलाफ धोखा दिया था और आपको मालूम है 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ साइन करके हमारे खिलाफ प्लान की थी जंग। तो मैं तो चाहता ही हूँ सर, इनका कर्म इनको मिल रहा है। अभी तो आप बोल रहे हो टैरिफ इतना ही करे, मैं तो चाहता हूँ और 1 महीना रहे, मज़ा आ जाएगा हमको। जब तक एक-दूसरे को बर्बाद ना करें, यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, आप मतलब चाइना और अमेरिका के लिए। हाँ, शुक्र है आपने क्लैरिफाई कर दिया, वरना मैं आपको अपने दुश्मनों की लिस्ट में आज ही डालने वाला था। वैसे भी दुश्मनी तो आपकी दिखती है मेरे साथ कितनी है। जब भी आपने बॉम्ब फेंकना होता है चाइना के ऊपर, आप हमेशा बोलते हो कि गुआंगझो में गिर जाए जहाँ पे आप बैठे हो, बाकी वो बीजिंग शंघाई में बाद में जाए, पहले मेरे घर पे आके गिरे। तो ये तो प्यार है आपका मेरे साथ। चलिए, आज जो मुद्दा था कि चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है उसमें कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, कौन पहले फोन करेगा। लड़ाई अब यहाँ तक पहुंच गई है कि शी जिनपिंग भी वेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के फोन का, और उधर डोनाल्ड ट्रंप भी फोन के वेट कर रहे हैं। ओ भाई, इनको मुझे लगता अकल नहीं आती है। एक आदमी था जो फोन की वेट करते करते जेल चला गया, इमरान खान। वो कह रहा था कि मैं फोन का वेट कर रहा हूं कि मुझे बाइडेन फोन करेगा। किसी
माइकल लाल ने फोन नहीं किया। पहले डोनाल्ड ट्रंप का वो फोन का वेट करते रहे 16 से लेकर 20 तक, उसके बाद वो बाइडेन का वेट करते रहे, इतनी वेट करी कि वेट करते करते उनका अपना वेट कम हो गया और उनको जेल में डाल दिया पड़ा। तो अब ये दोनों भी वेट कर रहे हैं एक दूसरे के फोन की। वक्त बताएगा पहला फोन किसका जाएगा। अब दुनिया का फ्यूचर है, जो बिजनेस का फ्यूचर है, वो एक फोन कॉल के ऊपर टिका हुआ है। हु विल कॉल फर्स्ट एंड हु विल ब्लिंक फर्स्ट, ये लड़ाई वहां तक पहुंच गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू उमेश जी, इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस डिस्कशन। थैंक यू। जय हिंद एंड जय सिया राम। जय सिया राम।